नाजरीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे गुर्रर के किमिनोस और दियोजेन सिपाहियों के साथ उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां अल्लाह परसान अपने साथियों के साथ खड़े होते हैं। दियोजेन के किमिनोस को देखकर अल्लाह परसान अपने साथियों से कहते हैं मुतात रहो। ये कहते साथी वो सुलेमान के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि एक जानिब खड़ा फरजाद भी ये सारा मंजर देख रहा होता है। शहजादे अल्लाह परसान और सुलेमान के करीब आने पर किमिनोस कहता है, हमें क्यों बुलाया है अल्लाह परसान साहब? फरमाइए, हम सुन रहे हैं। इस पर अल्लाह परसान कहते हैं, गुर्रर के किमिनोस, हम यहाँ अल्लाह के हुक्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कलमा हक बुलंद करने आए हैं। हम तुम्हें और किले में मौजूद तमाम काफिरों को सबसे पहले दीन इस्लाम कबूल करने की दावत देते हैं। जवाबन दियोजेन कहता है, शहजादे, क्या तुम्हें लगता है कि हमें यकीन है कि तुमने हमें इसी काम के लिए बुलाया है? ये कहते साथी दियोजेन इशारा करता है तो उनके साथ आने वाले तमाम बजंतनी सिपाही अपने चेहरे अयां कर देते हैं। गुर्रर के किमिनोस के मुहावजों में हसन साहब और अक्चा खतून को ना देखकर अल्लाह परसान और उनके साथी बहुत परेशान हो जाते हैं। और दियोजेन उस लम्हे को याद करता है जब उनके किले से निकलते वक्त एक बजंतनी सिपाही भागते हुए उनके पास आया था और कहा था, जनाब कैदी मुहावजों को मारकर फरार हो गए हैं, मारिया की लाश भी नहीं मिली। इस पर किमिनोस ने कहा था, ये कैसे हो सकता है? वो आदमी अपनी बेटी की लाश कंधे पे रखकर फरार हो गया और तुम लोगों को अब पता चल रहा है? जवाबन सिपाही ने कहा था, मुहावजों का लिबास भी उतारा गया है जनाब। सिपाही की बात सुनते साथी दियोजेन घोड़े से कूद गया था और उसने पूछा था, जिंदान में कितने सिपाहियों के लिबास उतारे गए हैं? जवाबन सिपाही ने कहा था, 2 मुहावजों के जनाब। इस पर दियोजेन ने किमिनोस के मुहाफिज दस्ते में मौजूद सिपाहियों से कहा था, घोड़ों से कूद जाओ। दियोजेन का हुक्म मिलते ही तमाम सिपाही अक्चा खतून और हसन साहब घोड़े से कूद गए थे और दियोजेन ने कहा था, सब अपने खुद उतार दो। ये सुनते साथी हसन साहब और अक्चा खतून ने अपने आसपास मौजूद बजंतनी सिपाहियों पर हमला कर दिया था। बजंतनी सिपाहियों पर हमले के बाद हसन साहब ने जैसे ही किमिनोस पर हमला किया था, दियोजेन ने उनके हमले को नाकाम बना दिया था और उन्हें एक जोरदार लात रसीद करके जमीन पे पटक दिया था। जमीन पे गिरते साथी हसन साहब के चेहरे से खुद उतर गया था। ये देखकर अक्चा खतून ने कहा था, बाबा। अक्चा खतून की आवाज सुनकर किमिनोस ने कहा था, ओ अजीम ईसा, ये कैसे हो सकता है? मारिया, तुम तो मर गई थी। इसके साथी बजंतनी सिपाहियों ने दियोजेन के हुक्म पर अक्चा खतून और हसन साहब को तलवारों की नोक पर रख लिया था। सिद्रान अलपगुद दौड़ा दौड़ा वहाँ आया था और उसने कहा था, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये शख्स अल्लाह परसान का ताबे है, हमें जिंदा काम आएगा। इसके साथी राती और बाकी लोग भी वहाँ आ गए थे। ये सुनकर किमिनोस ने सिपाहियों को रोक दिया था और दियोजेन ने आगे बढ़कर अक्चा खतून का चेहरा अयां कर दिया था। ये ख्याल आते ही कि किमिनोस कहता है, मारिया और हसन को जिंदा हासिल करना चाहते हो तो मुहासरा खत्म करो और अपने कबीले लौट जाओ। इस पर अल्लाह परसान को जवाब नहीं देते तो किमिनोस कहता है, शायद तुम अपने होश गंवा बैठे हो। मेरी पेशकश कबूल हो तो आप जानते हैं कि मैं कहाँ मिलूंगा अल्लाह परसान साहब। जवाबन अल्लाह परसान कहते हैं, जब तुम मेरे हत्थे चढ़ोगे तो तुम्हारा एक रेशा भी किसी को नहीं मिलेगा। ये सुनकर के किमिनोस को जवाब दिए बगैर सिपाहियों के साथ वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है और अरबस्कान कहता है, जनाब के लिए में मुश्किल पैदा हो सकती है, यानी कि अलपगुद को भी कब्जे में ले लिया गया होगा। इस पर अल्लाह परसान कहते हैं, अगर अलपगुद को कब्जे में ले लिया गया होता तो ये जिलील के किमिनोस इसका जिक्र जरूर करता। यकीनन अलपगुद महफूज परेशान ना हो। जबकि इधर कैनक कबीले में सुल्तान तुगरुल और चागरी साहब बाकी लोगों के साथ बैठे होते हैं। सुल्तान कहते हैं, यानी कि अल्लाह परसान के मंजिनुकों से गोलाबारी न करने की वजह हसन साहब और अक्चा खतून का कैद होना है। इस पर चागरी साहब कहते हैं, लगता है कि अल्लाह परसान बहुत ही मुश्किल इम्तिहान से गुजरने वाला है, रब्बे ताला उसकी मुश्किलों को आसान फरमाए। ये सुनकर सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। दूसरी जानिब गुर्रर के किमिनोस और दियोजेन सिपाहियों के साथ किले की जानिब जा रहे होते हैं। इसी दौरान सामने से आने वाला फरजाद उनका रास्ता रोक लेता है। फरजाद को देखकर के किमिनोस कहता है, दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त मुकाम पर होना निहायत अहम है फरजाद, और तुम इस मामले में बहुत माहिर हो। ये सुनकर फरजाद पूछता है, मुझे रकम देने और हिफाजत करने की पेशकश अब तक मौजूद है क्या? मुअज़्ज़ज़ गुर्रर, अगर ऐसा है तो बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फरजाद की बात पर किमिनोस के बजाय दियोजेन बोलते हुए कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है फरजाद, जब तक कि कोई गलती ना हो हमारे लिए तुम एक काम सर अंजाम दे सकते हो। हम जानते हैं कि फौज में तुम्हारे कुछ पुराने वाकिफकार मौजूद हैं। बताओ, क्या तुम उन्हें मुहासरे के सरबराह अल्लाह परसान के खिलाफ मुहासरा खत्म करने के लिए भड़का सकते हो? इस पर फरजाद मुस्कुराते हुए कहता है, तुर्कमान सरदारों और अल्लाह परसान के दरमियान फितना खड़ा करने का बेहतरीन वक्त यही है। वैसे भी वो लोग सिर्फ 2 कैदियों के लिए इतनी गनीमत से महरूम नहीं रहना चाहेंगे। जवाबन के किमिनोस कहता है, फिर जल्दी करो, सरदारों और अल्लाह परसान के माबेन इख्तिलाफ की आग भड़कने की खबर पहुंचाओ। तो फरजाद कहता है, मैं मुहासरे तक किले के करीब भी नहीं जा सकता, ये खबर आप लोगों को कैसे बताऊंगा? जवाबन दियोजेन कहता है, बहुत ही आसान तरीका है। ये सुनकर फरजाद गौर से दियोजेन की जानिब देखने लग जाता है। दूसरी जानिब उस पुराकान किले में बजंतनी सिपाहियों ने अक्चा खतून को एक नोकदार मशीन के ऊपर लटकाया होता है और अक्चा खतून को गिरने से बचाने के लिए उनकी रस्सी हसन साहब को दी होती है, जो कि कांटेदार भी होती है। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद राती कहता है, प्यारी बेटी की जिंदगी बाप के हाथों में है, देखने के लिए बड़ा ही शानदार मंजर है। ऐवान, क्या ख्याल है तुम्हारा? जवाबन ऐवान कहता है, वालिद को ऐसे वहशियाना तशद्दुद बहुत पसंद है। गुर्रर के किमिनोस जानता है कि काम कैसे किया जाता है। ये सुनकर हसन साहब कहते हैं, मैं तुम सबको मार डालूंगा। जवाबन राती कहता है, नहीं नहीं, अपनी ही प्यारी बेटी को मारोगे, वो भी ताज़ा ताज़ा मुलाकात के बाद। इसी दौरान वहाँ के किमिनोस आता है और कहता है, बहुत खूब बहुत खूब, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा बढ़कर खूबसूरत मंजर है। इस पर हसन साहब कहते हैं, मेरी बेटी को जाने दो के किमिनोस, वैसे भी वो काफी तकलीफ बर्दाश्त कर चुकी है, मुझे जितनी चाहो तकलीफ पहुंचा लो, मुझे मार दो मगर मेरी बेटी को जाने दो। गुर्रर के किमिनोस हसन साहब की बात का जवाब दिए बगैर वहाँ मौजूद सिपाही से कहता है, सिपाही खबरदार, इन्हें तन्हा मत छोड़ना, बेहोश होने लगे तो होश दिला देना, ये अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए देखेगा। ये सुनकर हसन साहब गुस्से से कहते हैं, मेरी बेटी को जाने दो के किमिनोस। हसन साहब को गुस्से से बोलते हुए देखकर के किमिनोस कहता है, हसन अपनी ताकत खामखा ज़ाया मत करो। ये कहते साथी के किमिनोस बाकी लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर अल्लाह परसान अपने करीबी साथियों और फरजाद के साथ मौजूद होते हैं। फरजाद की सारी बात सुनने के बाद अल्लाह परसान कहते हैं, यानी कि किमिनोस जंग से बचने के लिए मेरे और तुर्कमान सरदारान के दरमियान इख्तिलाफात की उम्मीद रखे हुए है। इस पर फरजाद कहता है, वो चाहता है कि फितना खड़ा करने में कामयाब होने के बाद मैं उनको बाखबर करूँ। ये सुनकर सुलेमान कहता है, वो अपनी चालू के जरिए लश्कर में फसाद पैदा करके हमें कमजोर करना चाहते हैं। जवाबन अल्लाह परसान कहते हैं, उनको कामयाब होने की उम्मीद पालने दो। हम अब जबकि हसन साहब और अक्चा खतून को किले से निकालने में कामयाब नहीं हो पाए तो काफिरों को किले से निकालकर मैदान में लाएंगे। हसन साहब और अक्चा खतून की जिंदगी खतरे में डाले बगैर उनको वहाँ से बाहर लाने का यही रास्ता है, मगर तुर्कमानों के पीछे हटने से वो सब किले से बाहर नहीं आएंगे। शहजादे अल्लाह परसान की बात सुनकर सब लोग सवालिया निगाहों के साथ उनकी जानिब देखने लग जाते हैं। दूसरी जानिब अक्चा खतून नोकदार मशीन के ऊपर लटकी होती है और मशीन अपने पूरे जोरों शोर से चल रही होती है, जबकि हसन साहब अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। इसी दौरान हसन साहब खशी की वजह से काम जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि अक्चा खतून मशीन के ऊपर गिरती हसन साहब एकदम से समझ जाते हैं। हसन साहब को इस
इस तरह तकलीफ में देखकर अक्चा खातून कहती है, बाबा इस रस्सी को छोड़ दे, मैं अपने सामने आपको इस तरह तकलीफ सहते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दे और मरने दे। जवाबन हसन साहब कहते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सबर बेटी सबर, मैं अनकरीब तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। इस पर अक्चा खातून कहती है, मैं नहीं बच सकती बाबा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, आपको इस तरह तकलीफ सहते हुए देखना मेरे लिए मौत से भी ज्यादा सख्त है, बाबा छोड़ दे और मुझे मरने दे। जवाबन हसन साहब कहते हैं, ये नामुमकिन है बेटी, नामुमकिन है। जबकि उधर अल्लाह परसान के साथियों ने एक बजंतनी सिपाही को अल्लाह परसान के सामने घुटनों के बल बिठाया होता है और एक सिपाही कहता है, हुजूर हमने इस काफिर को उस वक्त पकड़ा जब ये मुहासरा तोड़कर किले में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, हमें ये खत इसके पास से मिला। ये कहते साथी वो अपने पास मौजूद खत अल्लाह परसान के हाथ में दे देता है। खत को गौर से देखने के बाद अल्लाह परसान कहते हैं, मालूमात, ये यकीनी तौर पर खुफिया अल्फाज में लिखा गया है। ये कहते साथी अल्लाह परसान बजंतनी सिपाही से पूछते हैं, कौन हो तुम और कहाँ से आ रहे हो। शहजादे अल्लाह परसान के सवाल पर बजंतनी सिपाही को जवाब नहीं देता तो अवार उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सिपाही कहता है, जनाब हमने भी जबरदस्ती करने की कोशिश की है मगर ये नहीं बोल रहा। इसके साथ ही बजंतनी सिपाही शहजादे अल्लाह परसान की जानिब थूक फेंकता है। ये देखकर अवार जैसे ही उसे मारने लगता है अल्लाह परसान अवार को रोक देते हैं और बजंतनी सिपाही से कहते हैं, हमें ये तो नहीं मालूम कि कहाँ से आ रहे हो मगर ये मालूम है कि कहाँ जा रहे हो। दूसरी जानिब उस प्रकान किले में किमनोस बाकी लोगों के साथ मौजूद होता है। इसी दौरान अल्पगुत एक बजंतनी सिपाही को लेकर वहाँ आता है और कहता है, जनाब जनरल दुकास की तरफ से खबर है, वावेरान के पहाड़ के जनूब की तरफ से सिपाही आ रहे हैं। ये सुनकर के किमनोस खड़ा हो जाता है और अल्पगुत के साथ आने वाला सिपाही अपने पास मौजूद खत के किमनोस की जानिब बढ़ाते हुए कहता है, ये नहीं गवर्नर। लेकिन इससे पहले कि किमनोस खत लेता हावी झपट कर उसके हाथ से खत ले लेता है और खत खोलते हुए कहता है, देखते हैं कि जनरल दुकास ने क्या पैगाम भेजा है। जबकि दियोजन सिपाही से पूछता है, सिपाही तुम मुहासरा तोड़ने में कामयाब कैसे हुए। जवाबन सिपाही कहता है, जनाब अंधेरे की बदौलत, ये आसान नहीं तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये सुनकर के किमनोस सिपाही को वहाँ से भेज देता है। बहुत देर खत को गौर से देखने के बाद हार्वी कहता है, ये क्या है, गालिबन खुफिया अल्फाज में है। हार्वी की बात सुनकर दियोजन उसके हाथ से खत ले लेता है और एक नजर खत को देखने के बाद कहता है, ये लादीन के साथ लिखा गया है, सिर्फ कैसर के करीबी लोग ही इसे पढ़ सकते हैं। मैंने समझा कि ये भी अल्लाह परसान की चालों में से है मगर ऐसा नहीं है, ये खत जनरल दुकास की तरफ से ही है। दियोजन की बात सुनकर के किमनोस गुस्से से कहता है, समझ गए हम, हमें पढ़कर बताओ क्या लिखा है इसमें। गवर्नर के किमनोस का हुक्म मिलने पर दियोजन खत पढ़कर सुनाने लग जाता है जिसमें लिखा होता है, सेवास्टियोर का पदोकिया से जमा किए गए दस्ते वावीरान के पहाड़ों के दामन में ठहरे हुए हैं। सलजुकू को हमारी आमद की खबर होने से पहले हमें हरकत करनी है। मैं कल लश्कर की कारगाह पर हमला करूंगा, बिल्कुल उसी वक्त आप लोग भी किले से निकलकर पीछे से सलजुकू पर हमला कर देंगे। वावीरान के पहाड़ से सुबह के वक्त बुलंद होने वाले धुएं का इंतजार करना ताकि किले से निकल सकूं। जनरल दुकास। ये सुनकर अल्पगुत उस लम्हे को याद करता है जब खत लाने वाले सिपाही ने राहदारी से गुजरते हुए उससे कहा था, हमारे अल्लाह परसान साहब चाहते हैं कि आप खत का मजमून जानकर किसी न किसी तरीके से उनके पास जाएं। ये ख्याल आते ही अल्पगुत गहरी सोच में पड़ जाता है और हार्वी कहता है, इसे कहते हैं सही वक्त पर सही जगह पर होना। जवाबन दियोजन कहता है, किले से निकलना मौत के मुतरादिफ होगा, ये भी यकीनी नहीं कि हम सलजुकू को शिकस्त दे पाएंगे। दियोजन की बात सुनकर हार्वी कहता है, सलजुकू का मुहासरा करके उन्हें खत्म करने का यही बेहतरीन मौका है। हार्वी की बात पर रातुस की तायद करते हुए कहता है, अजीम कमांडर हार्वी ठीक कह रहे हैं दियोजन, मुझे जनरल दुकास से गरचे पसंद नहीं है मगर इस मौके से फायदा उठाना जरूरी है। सब लोगों की बात सुनने के बाद किमनोस कहता है, मुझे जनरल दुकास पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं उसका जमा करदा लश्कर देखे बगैर किले से हरगिज बाहर नहीं निकलूंगा। इस पर अल्पगुत कहता है, जनाब अगर आप चाहे तो मैं मुहासरे से आगे निकल कर देख सकता हूँ कि लश्कर है या नहीं। जवाबन सब लोग कहते हैं ये बेहतरीन तजवीज है। जबकि जिंदान में अक्चा खातून हसन साहब से कहती है, मैं आपसे मिल चुकी हूँ, शहजादे अल्लाह परसान साहब उस पर अकान ले लेंगे, मेरा और कोई मकसद नहीं रहा। बाबा ये बोझ छोड़ दें ताकि मैं सुकून से मौत को गले लगाऊं, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ खुदा के लिए छोड़ दें। जवाबन हसन साहब कहते हैं, मगर मेरा एक हदफ और आरज़ू है, हम इस गड़े से मिलकर निकलेंगे, हमसे चुराई की जिंदगी वापस बहाल करेंगे। हसन साहब की बात सुनकर वहाँ मौजूद बजंतनी सिपाही कहता है, यहाँ से तो सिर्फ तुम दोनों की लाशें हैं। मुहासरे के मरकजी खेमे में सलजुकी सिपाही अल्पगुत को शहजादे अल्लाह परसान के सामने पेश करते हैं और एक सिपाही कहता है, जनाब इसने आपके सामने पेश होने का कहा है, ये कुछ कहना चाहता है। ये सुनकर अल्लाह परसान सिपाही को वहाँ से भेज देते हैं। सिपाही के जाने के बाद अल्पगुत से कहते हैं, हमें तुम्हारा इंतजार था। ये सुनकर अल्पगुत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी जानिब उस प्रकान के जिंदान में हसन साहब थकावट से दूर अक्चा खातून को मशीन से बचाने की तकदो में लगे होते हैं। जबकि इसी दौरान हसन साहब पर गशी तारी होती है तो वो बुरी तरह लड़खड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से अक्चा खातून भी तेजी से मशीन की जानिब जाती है मगर हसन साहब एकदम से रस्सी को काबू करके अक्चा खातून को बचा लेते हैं। ये देखकर अक्चा खातून कहते हैं, बाबा बराहे करम मुझे छोड़ दें। जवाबन थकावट से चूर हसन साहब कहते हैं, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उधर अल्लाह परसान अल्पगुत से कहते हैं, आप फौरन किले जाओगे और उन्हें बताओगे कि दुकास एक बड़े लश्कर के साथ वावीरान के पहाड़ों के पीछे है। ये कहते साथ ही अल्लाह परसान अक्सिस को नक्शा लाने का हुक्म देते हैं। शहजादे अल्लाह परसान का हुक्म मिलते ही अक्सिस नक्शा लाकर उनके सामने रख देता है। नक्शा देखते हुए अल्लाह परसान कहते हैं, उन्हें ये गुमान करने दे कि दुकास और उसका लश्कर वावीरान के पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ है। हम कल सुबह के वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से उन सबको काट डालेंगे। जबकि इस पर बातूर साहब कहते हैं, हुजूर क्या हम लश्कर को वहाँ से हटाकर उन पर हमला करने जा रहे हैं। जवाबन अल्लाह परसान कहते हैं, बेफिक्र रहे बातूर साहब, हम नहीं कुफार पर मंजनी के ताबड़तोड़ हमले करेंगे। नक्शे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, हम किले के सामने मौजूद मंजनीकों को आज रात इन 3 मकामात पर सेट करेंगे। जब दुकास की जानिब से धुएं का इशारा जाहिर होगा इन उसी लम्हे हमारी मंजनी के लश्कर पर कारी जरब लगाएंगे। इस पर सुलेमान पूछता है, बच जाने वाले सिपाहियों का क्या होगा। जवाबन अल्लाह परसान कहते हैं, उन्हें बातूर साहब इंजाम तक पहुंचाएंगे। जिक्र करदा मकामात पर मंजनी के ले जाएं अरबस्कान साहब, फौरन उन्हें हमले के लिए तैयार करें। शहजादे अल्लाह परसान का हुक्म मिलते ही अरबस्कान वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब उस प्रकान के जिंदान में हसन साहब अक्चा खातून की रस्सी पकड़े हुए सोए होते हैं। ये देखकर बजंतीनी सिपाही पानी का प्याला भरकर हसन साहब के मुंह पर फेंकता है और फिर उन्हें बालू से पकड़ते हुए कहता है, अपनी आंखें खोलो, यकीनन अपनी बेटी की लाश देखोगे। ये सुनकर हसन साहब एक हाथ के साथ बजंतीनी सिपाही को दबोच लेते हैं और फिर एक झटके के साथ उसकी गर्दन तोड़ डालते हैं। बजंतीनी सिपाही को जहन्नुम वासिल करते ही हसन साहब उसकी तलवार निकाल लेते हैं और फिर तलवार की मदद से कांटेदार रस्सी को खींचने लग जाते हैं। रस्सी को अपने गिर लपेटने के बाद हसन साहब मशीन को बंद कर देते हैं और फिर महारत का मुजाहरा करते हुए अक्चा खातून को नीचे उतार लेते हैं। अक्चा खातून के नीचे आते ही हसन साहब उनके हाथ की रस्सियां खोल देते हैं। फिर कहते हैं, बेटी हमें फौरन यहाँ से निकलना है। ये कहते और सुनते साथ ही हसन साहब बजंतीनी सिपाही के हथियार
हथियार उठाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं, जबकि किले के मरकजी कमरे में अल्पगुत के किमनोस और बाकी लोगों से कहता है, जनूबी पहाड़ी इलाका सिपाहियों से भरा हुआ है, सल्जूकों को कल बहुत ही बुरा तोहफा मिलेगा। ये सुनकर के किमनोस कहता है, बहुत खूब बहुत खूब। फरजात अगर कामयाब हो गया और तुर्कमानों ने अलपरसान को छोड़ दिया तो सल्जूकों को शिकस्त देना बहुत आसान हो जाएगा। जवाबन दियोजेन कहता है, मुअज़्ज़ज़ गवर्नर, अगर हम किले से निकले और इमदादी दस्ते सल्जूकों के सामने शिकस्त खा गए तो अलपरसान अपनी पूरी ताकत के साथ किले का रुख करेगा। मेरे ख्याल से हम सल्जूकों को दुकान से लड़ता हुआ छोड़ दें ताकि उनकी ताकत कम हो सके। हम इस तरह किले में आने वाले कमजोर सल्जूकों को रोक सकते हैं। इस पर हार्वी कहता है, हरगिज़ नहीं कमांडर, दो लश्कर अगर एक साथ मिल गए तो सल्जूकों का खात्मा हो जाएगा। जवाबन दियोजेन कहता है, अगर तुर्कों को मैदान जंग में शिकस्त देना चाहते हैं तो आपके पास तुर्कों जैसे तीरंदाज और ज्यादा सिपाही होने चाहिए, लेकिन अगर हम किले में रहेंगे तो वो हमें शिकस्त नहीं दे पाएंगे। दियोजेन की बात सुनकर हार्वी गुस्से से कहता है, कमांडर, अगर खाना और पानी काफी ना हो तो किले में नहीं रहा जा सकता। मेरे सारे सिपाही भूख से एक दूसरे को खाने वाले हैं। मेरा बुज़दिलों की तरह किले में रहकर मरने का हरगिज़ इरादा नहीं है। बोलो कि किमनोस, क्या तुम्हारा इरादा है? ये सुनकर के किमनोस कहता है, हरगिज़ नहीं। हार्वी बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम कल निकलेंगे। ये सुनकर दियोजेन को बहुत गुस्सा आता है और हार्वी कहता है, फिर हमें तैयारियां करनी चाहिए। ये कहते साथी वो राती और इवान के साथ वहाँ से चला जाता है। सब लोगों के जाने के बाद दियोजेन के किमनोस से कहता है, हार्वी मुबालगा कर रहा है, गवर्नर क्या आप भी नहीं देख रहे? इस पर के किमनोस कहता है, दियोजेन में अगरचे उसे पसंद नहीं करता मगर फिर भी उसका हक उसे देना चाहिए। हार्वी बेहतरीन कमांडर है। जवाबन दियोजेन कहता है, जनाब, किसी भी लश्कर को दो कमांडर नहीं चला सकते। मुहाफिज दस्तों का कमांडर होने की हैसियत से मैं आपसे मुकम्मल इख्तियारात का तालिब हूँ। ये सुनकर के किमनोस कहता है, सबकी तरह तुम भी अलपरसान की शिकस्त को बहुत चाहते हो, ये मुझे भी मालूम है दियोजेन, मगर मुझे अफसोस है सिपह सलारी हार्वी के हाथ में है। गवर्नर के किमनोस की बात सुनकर दियोजेन को बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान वहाँ एक बजंतीनी सिपाही आता है और कहता है, जनाब, कैदी भाग गए हैं। ये सुनकर के किमनोस और दियोजेन हक्के बक्के रह जाते हैं और क्या किमनोस खड़े होकर गुस्से से कहता है, लानत हो, ये कैसे हो सकता है, हर जगह तलाश किया जाए। ये कहते साथी वो चीखते चिल्लाते हुए बाहर की जानिब बढ़ता है। राक्षा खातून हसन साहब को लेकर किले में खुफिया मुकाम पर जाती हैं और कहती हैं, यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ सकता बाबा, अल्पगूत के अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता। इसी दौरान वहाँ अल्पगूत आता है और कहता है, शुक्र है कि आप यहाँ हैं, आप ठीक हैं क्या? इस पर हसन साहब और राक्षा खातून कहते हैं, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हमें इस किले से निकालो। जवाबन अल्पगूत कहता है, हसन साहब पुरस्कून हो जाए, पुरस्कून हो जाए, वो लोग आपको हर जगह तलाश कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ से निकलना नामुमकिन है, मैं रात को आपके लिए खाना और दवा लाऊंगा। ये सुनकर राक्षा खातून कहती है, बाबा ठीक कह रहे हैं अल्पगूत, जब तक हम यहाँ हैं अलपरसान साहब किले पर हमला नहीं कर सकते। जवाबन अल्पगूत कहता है, बेफिक्र रहो, वो करेंगे, बस प्रकान कल तुर्कों का हो जाएगा इंशाल्लाह। शहजादे अलपरसान के पास मंसूबा है। ये सुनकर राक्षा खातून और हसन साहब बहुत खुश होते हैं और राक्षा खातून कहती है, रब्बे ताला उनका मददगार हो। अल्पगूत कहता है, जब आप उन्हें नहीं मिलेंगे तो वो तलाश रोक देंगे और समझेंगे कि आप किले से निकल गए हैं। ये जगह आपके लिए सबसे ज्यादा महफूज है, लश्कर के किले में दाखिल होने तक यही इंतजार करें। इस पर हसन साहब कहते हैं, अंदर से अलपरसान की मदद करने का जरूर कोई तरीका होगा, हम यहाँ रहकर इंतजार नहीं कर सकते, हमें निकाल कर आवाम में ले जाने का कोई तरीका नहीं क्या? जवाबन अल्पगूत कहता है, ये बहुत खतरनाक है, सिपाही भूखे और खतरनाक होकर लोगों के घरों को लूटना शुरू हो गए हैं, वो हर जगह है, अगर एक भी कदम उठाया तो आपकी जान। लेकिन इससे पहले कि अल्पगूत अपनी बात मुकम्मल करता राक्षा खातून कहती है, बस पुराकान की फतह में हमारी जान की कोई कीमत है क्या अल्पगूत? हसन साहब भी राक्षा खातून की बात की तायद करते हुए कहते हैं, अल्बुकी ठीक कह रही है, हमें अंदर से जरूर अलपरसान की मदद करनी है। हसन साहब और राक्षा खातून की बात सुनकर अल्पगूत कश्मकश में पड़ जाता है। उधर फरजात अच्छे के साथ जंगल में खड़ा दूर से बजंतीनी सिपाहियों की आंख पर शीशा लगा रहा होता है। शीशा लगते साथ ही दीवार पर खड़ा बजंतीनी सिपाही एकदम से नीचे की जानिब पड़ता है। ये देखकर एसिस कहता है, दाना निगल लिया है। ये कहते साथ ही वो फरजात के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब उस पुराकान किले के सहन में हार्वी बजंतीनी सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, हम हरगिज़ अकेले नहीं हैं, वावीरान पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है। जबकि वहाँ मौजूद दियोजेन के किमनोस से कहता है, जनाब, मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूँ, यहाँ से निकलना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। इस पर किमनोस कहता है, बिल्कुल इसके बरक्स किले में रहना मौत के मुतरादिफ है। दियोजेन में तुम्हें होशियार समझता था। हार्वी सिपाहियों से मजीद कहता है, जब उन्हें समझ आएगी कि वो जाल में फंस चुके हैं तो वो हथियार डाल देंगे, नहीं तो मरेंगे। जबकि इसी दौरान एक बजंतीनी सिपाही के किमनोस के पास आता है और कहता है, जनाब, जंगल से हमें इशारा मिला है। ये सुनकर के किमनोस खुश होते हुए कहता है, ये फरजात है, वो बिल्कुल सही वक्त पर कामयाब हो गया। इधर अलपरसान अपने साथियों के साथ मंजीनिकों के पास खड़े होते हैं। इसी दौरान वहाँ फरजात और एसिस आते हैं। घोड़े से कूदने के बाद फरजात अदाब बजा लाते हुए कहता है, जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने इशारा दे दिया है। ये सुनकर अलपरसान कहते हैं, फिर शुरू करते हैं। जब दुकास के धुएं का इशारा मिलेगा तो पहाड़ के पीछे मौजूद लश्कर का हमारी मंजीनिकों से खात्मा किया जाएगा। बहादुर साहब, जैसे पहले हमने बात की थी, आप अपने साथ तुर्कमान कबाइल के सरदारों और सिपाहियों को ले जाएं और करारगाह से इस तरह निकलें कि किले वाले आपको निकलता हुआ देख लें। पहाड़ के पीछे जाकर इंतजार करें। मंजीनिकों के साथ बमबारी रुकने के बाद बाकी बच जाने वाले काफिरों पर हमला कर दें। हरगिज किसी को जिंदा ना छोड़ें। शहजादे अलपरसान का हुक्म मिलते ही बहादुर साहब वहाँ से चले जाते हैं और अलपरसान अवार से कहते हैं, मंजीनिके तैयार करें। ये सुनकर अवार बुलंद आवाज से कहता है, मंजीनिके मंजीनिके मंजीनिके। सल्जूकी सिपाही अवार की आवाज सुनते साथ ही मंजीनिकों को तैयार करने लग जाते हैं। दूसरी जानिब हार्वी के किमनोस और बाकी लोग वस्पराकान किले की दीवार पर खड़े होते हैं। वहाँ मौजूद राती कहता है, जनरल दुकास की तरफ से आने वाले इशारे में इतनी देर क्यों होगी? उम्मीद है कि कोई मुश्किल नहीं होगी। इस पर हार्वी कहता है, जिस दुकास को मैं जानता हूँ वो इतना अच्छा सिपाही है कि हरगिज ऐसा काम कबूल नहीं करता जो वो ना कर सकता हो। इसी दौरान वहाँ एक बजंतीनी सिपाही आता है और कहता है, जनाब, नजर रखने वालों ने हमें इतला दी है कि उन्होंने बहादुर सरदार और एक बड़े दस्ते को मुहासरे वाली करारगाह से निकलते हुए देखा है। ये सुनकर के किमनोस खुश होते हुए कहता है, बेहतरीन, जरूर तुर्कमानों ने अलपरसान को छोड़ दिया। फिर वहाँ परेशान खड़े दियोजेन से कहता है, शाबाश दियोजेन, मैं जानता हूँ तुम अलपरसान से नहीं डरते। जवाबन दियोजेन कहता है, मैं अलपरसान से नहीं डरता, बल्कि आप लोगों की गलती पर होने से डरता हूँ। इसी दौरान उन्हें एक तरफ से उड़ता हुआ धुआं दिखाई देता है तो वो सब खुश होते हुए कहते हैं, आखिरकार वक्त आ गया, आज का दिन हमारा होगा। जबकि वहाँ मौजूद अल्पगूत कहता है, रब्बे ताला आप लोगों का मददगार हो। अलपरसान अपने साथियों से कहते हैं, धुआं देख लिया गया, बाग बरसाने का वक्त आ गया है। ये कहते साथी अलपरसान इशारा करते हैं तो उनके साथी व वीरान के पहाड़ों पर बारूद की बारिश कर देते हैं। शहजादे अलपरसान जितनी मर्तबा भी या अल्लाह पुकारते हैं उनके साथी बारूद बरसाते ही चले जाते हैं। दूसरी जानिब के किमनोस, हार्वी और बाकी लोग उस पुराकान किले की राहदारी से गुजर रहे होते हैं। राती कहता है, लश्कर को किले से निकालने का वक्त आ चुका
चुका है, सब कुछ तैयार है। इस पर केमिनोस कहता है, बेहतरीन जाकर उनका खात्मा कर दो। ये कहते साथी एकदम से रुकते हुए पूछता है, दियोजेन कहाँ है? ये सुनकर एक जानिब से दियोजेन आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं यहाँ हूँ गवर्नर। दियोजेन को देख करके केमिनोस कहता है, दियोजेन वक्त आ गया है। जवाबन दियोजेन कहता है, मैं आखिरी बार आपको खबरदार कर रहा हूँ, लश्कर को किले से निकाल कर आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। इस पर हार्वी गुस्से से कहता है, कमांडर इस बारे में अभी और कितनी बात करेंगे? हार्वी की बात सुनकर दियोजेन कहता है, मैं आखिरी बार आपको खबरदार कर रहा हूँ, जिसे आप निजात का रास्ता समझ रहे हैं ये जाल होगा, इसीलिए या तो सिपह सलारी मुझे देकर उस प्रकांड को बचाने का मौका दे। इससे पहले कि दियोजेन अपनी बात मुकम्मल करता राती कहता है, या क्या कमांडर? जवाबन दियोजेन कहता है, या मैं कुछ दुनिया लौट जाऊंगा। इस पर केमिनोस कहता है, सिपह सलारी हार्वी के पास है। जवाबन दियोजेन कहता है, ये जंग मेरी जंग नहीं रही फिर। ये कहते साथी दियोजेन वहाँ से चला जाता है और हार्वी कहता है, हमारे पास खोने के लिए वक्त नहीं है, फौरन चलो। ये कहते और सुनते साथी वो सब लोग तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर अलपरसान के इशारे पर उनके साथी व वीरान के पहाड़ों पर आग बरसा रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ सल्जूकी सिपाही आते हैं और कहते हैं, बजंतीनी फौज किले से निकल चुकी है हुजूर। ये सुनकर अलपरसान कहते हैं, वो आखिरकार अपने बिलू से निकल आए हैं। दूसरी जानिब उस प्रकांड शहर में हसन साहब और अक्चा खतून बेस बदले हुए अल्पगूत के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि बजंतीनी सिपाही भी जगह जगह उन्हें तलाश कर रहे होते हैं। हसन साहब और अक्चा खतून की तलाश में बजंतीनी सिपाही जहाँ भी घुसते हैं वहाँ लूटमार शुरू कर देते हैं और लोगों को उठा कर जमीन पे फेंकते हैं। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे सल्जूकी लश्कर जंग से पहले सिपह सलार शहजादे अलपरसान के इक्तिदा में नमाज पढ़ रहा होता है। नमाज के बाद अलपरसान दुआ मांगते हुए कहते हैं, यार अब अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के सदके हमें सब्र अता फरमा। सामने से पीछे से और आसमान और जमीन से आने वाले हर शर से हमारी हिफाजत फरमा। हक के रास्ते पर हमें साबित कदम रख। यार अब काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। यार अब इस्लाम के खिदमतगार इस लश्कर को फतयाब फरमा। हमारी तलवारों को जुल्फकार की तरह तेज फरमा। हमारे तीर कुफर के अंधेरों को जाकर छीने, मुश्रिकों को शिकस्त से दोचार कर और हमें फतयाब फरमा। यार अब हमारी मदद करके अपनी नुसरत का वादा पूरा फरमा। मुबारक फतह की सादत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। हर आमीन कहने वाले को अपना दीदार नसीब फरमा। शहजादे अलपरसान की हर दुआ पर पूरा लश्कर आमीन 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 कहता है। दुआ के बाद अलपरसान अपनी तलवार उठाकर खड़े हो जाते हैं और उसे बेनाम करके बुलंद आवाज से कहते हैं, हमारी तलवारें चमकती हुई म्यानों से निकले और चमकती हुई ही म्यानों में जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारे खून से सुर्ख हो जाए। ये सुनकर पूरे का पूरा लश्कर अपने हथियार फिजा में बुलंद करके इतनी बुलंद आवाज से नारे लगाता है कि पूरा वस्पुरा कानून के नारों से जंग में कामयाबी के लिए एक जानिब मुसलमान लश्कर सरबसजूद होता है तो दूसरी जानिब बजंतीनी सिपाही हसन साहब की तलाश के नाम पर अपने ही शहरों को लूट रहे होते हैं। बजंतीनी सिपाहियों की लूटमार और दरअंदाजी से कोई घर भी महफूज नहीं रहता। बजंतीनी सिपाहियों को लूटमार करते हुए देखकर एक घर का मालिक कहता है, हमारे लिए भी थोड़ा छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इस पर बजंतीनी सिपाही उन्हें तलवार की नोक पर रखते हुए कहते हैं, पीछे हटो। इसी दौरान वहाँ हसन साहब और अक्चा खतून आते हैं। हसन साहब और अक्चा खतून को देखकर एक बजंतीनी सिपाही कहता है, ये वो मफरूर है जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर बजंतीनी सिपाही हसन साहब और अक्चा खतून की जानिब बढ़ते हैं तो हसन साहब और अक्चा खतून उन्हें आनंद फानंद मौत के घाट उतार देते हैं और घर के मालिक का बच्चा आगे बढ़कर तलवार बजंतीनी सिपाहियों के सरबराह के पेट में घोंप देता है। ये देखकर हसन साहब कहते हैं, शाबाश तुम एक बहादुर लड़के हो। फिर घर का मालिक हसन साहब से कहता है, खुदा आपका हामी और नासिर हो, कौन है आप? जवाबन अक्चा खतून कहते हैं, सबसे पहले पुरस्कुन हो जाए फिर हम आपको बताएंगे। दूसरी जानिब सल्जूकी लश्कर अलपरसान की क़यादत में और बजंतीनी लश्कर हार्वी की क़यादत में एक दूसरे की जानिब बढ़ रहे होते हैं, जबकि कैनक कबीले में सुल्तान तुगरुल और चागरी साहब जिहाद के हुक्म वाली आयात को पढ़ते ही चले जाते हैं। मैदान जंग में दोनों अतराफ के लश्कर तेजी से एक दूसरे की जानिब बढ़ रहे होते हैं, जबकि कैनक कबीले में सुल्तान तुगरुल और चागरी साहब की तिलावत मुकम्मल करने के बाद जनाल दुआ मांगते हुए कहता है, या अल्लाह हमारी साबित कदम फौज जो आपके रास्ते में फतहाना अंदाज में आगे बढ़ रही है उसे वो फतह अता फरमा जिसका तूने हमसे वादा किया है। सलाम हो तमाम अंबिया पर और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। आमीन आमीन आमीन। दूसरी जानिब दोनों फौजें आंधी और तूफान की तरह एक दूसरे से टकरा जाती हैं। गुमसान का ऐसा रन पड़ता है कि अपने पराई की तमीज खत्म हो जाती है। उड़ते हुए नेज़े सीनों को चिरते ही चले जाते हैं। शहजादे अलपरसान की तलवार मैदान जंग में गजब बर्पा कर देती है। राती भी बेशुमार मुसलमान सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है और सुलेमान भी बजंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करता ही चला जाता है। बदबख्त हार्वी और एवान भी तेजी से मुसलमान सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं, जबकि मुसलमान लश्कर में मौजूद अरबस खान भी तेजी से बजंतीनी सिपाहियों का खात्मा कर रहा होता है। शहजादे अलपरसान के करीबी साथी बजंतीनियों के लिए खौफ की अलामत बन जाते हैं और मैदान जंग में मौजूद बजंतीनियों पर कहर बर्पा कर देते हैं। शहजादे सुलेमान को शहीद करने के लिए बहुत से बजंतीनी सिपाही बैक वक्त उस पर हमलावर हो जाते हैं, मगर सुलेमान उनके एक नहीं चलने देता और उन सबको जहन्नुम वासिल करके इतनी बुलंद आवाज से गरजता है कि चारों अतराफ उसकी आवाज से गूंज उठते हैं। सिपाही आतुक का नेजा मैदान जंग में क़यामत बर्पा कर देता है और वो पूरी महारत के साथ अपने नेजे का इस्तेमाल करते हुए बजंतीनियों के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देता है। उधर हसन साहब और अक्चा खतून के सामने खड़ा बजंतीनी शख्स कहता है, हम शदीद मुश्किल में हैं, भूख से निढाल हैं, हम ये तकलीफ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुबह भी इन्होंने एक बूढ़े शख्स को कत्ल कर दिया, ये हमारी बेटी को हरासा करते हैं, हमें तुर्कों के आने तक इसे बर्दाश्त करना होगा। इस पर अक्चा खतून कहती है, आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। जवाबन वो शख्स पूछता है, हमें अब क्या करना होगा? ये सुनकर अक्चा खतून कहती है, बहुत कुछ। सबसे पहले उन तमाम लोगों को इकट्ठा करो जो भूख और जुल्म का शिकार हुए हैं। ये कहते साथ ही अक्चा खतून हसन साहब की जानिब देखने लग जाते हैं। दूसरी जानिब मैदान जंग में दोनों अतराफ के सिपाही बेदर्दी से एक दूसरे को काटते ही चले जाते हैं। मैदान जंग में मौजूद वार अपने भाले के साथ पूरी तरह काम दिखा रहा होता है और बजंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करता ही चला जाता है। इसी दौरान अलपरसान पर हमले के लिए बजंतीनी घुड़सवार आगे बढ़ते हैं, मगर अलपरसान के हर वार को नाकाम बनाकर उन्हें जहन्नुम वासिल कर देते हैं। बदबख्त हार्वी भी बहुत से मुसलमान सिपाहियों को शहीद कर डालता है। शहजादे अलपरसान बहुत देर तलवार के साथ लड़ने के बाद तीर और कमान उठा लेते हैं और उनका फेंका गया हर तीर किसी न किसी बजंतीनी सिपाही की मौत का सबब बन जाता है। इसी दौरान एक बजंतीनी घुड़सवार तेजी से अलपरसान की जानिब बढ़ता है, मगर अलपरसान की जानिब से मारा गया तीर उसका सफर रास्ते में ही तमाम कर देता है। बजंतीनी सिपाही के जहन्नुम वासिल होते ही अलपरसान आगे बढ़कर उसके घोड़े पर सवार हो जाते हैं और अपनी तलवार बेनियाम करके बजंतीनी घुड़सवारों पर टूट पड़ते हैं। बजंतीनी सिपाहियों की लाशें पके हुए फलों की तरह जमीन पे गिरती ही चली जाती है। बदबख्त राती भी सल्जूकी सिपाहियों की लाशों के अंबार लगा देता और बेदर्दी से सल्जूकी सिपाहियों को कत्ल करता ही चला जाता है। एवान भी तेजी के साथ सल्जूकी सिपाहियों को कत्लेआम कर रहा होता है। मैदान जंग में मौजूद हार्वी चेनी से जनरल दुकास और उसके सिपाहियों का
इंतजार कर रहा होता है, मगर जनरल लुकास के बजाय सरदार बातू सब बेशुमार तुर्क सिपाहियों को लेकर मैदान जंग में दाखिल होते हैं। ये मंजर देखकर हार्वी हक्का बक्का रह जाता है और अलपरसान हार्वी की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, जिनके इंतजार में हो वो अब नहीं आएंगे, क्योंकि वो अब नहीं रहे। ये सुनकर हार्वी अलपरसान पे हमला कर देता है, मगर अलपरसान उसके हर वार को नाकाम बनाकर एक जोरदार मुक्कर सीख करके उसे पीछे धकेल देते हैं। ये देखकर हार्वी को जल्द एहसास हो जाता है कि अलपरसान उसकी सोच से भी ज्यादा तेज शमशीर जन है और वो एक मरतबा फिर आगे बढ़कर अलपरसान पे हमलावर हो जाता है, मगर अलपरसान उसे जल्दी निहत्था करके घुटनों के बल ले आते हैं। हार्वी के घुटनों के बल आते ही अलपरसान कहते हैं, हार्वी तुम अपनी ही मौत की तरफ अपने पैरों पर चलकर आए हो। ये कहते साथ ही अलपरसान एक वार में बजंतनी सिपहसार हार्वी की जिंदगी का पत्ता काट डालते हैं। ये देखकर राती और रेवान अलपरसान की जानिब बढ़ते हैं और राती आगे बढ़ते हुए कहता है, शहजादे अलपरसान तुम्हारी मौत मेरे हाथ से होगी। राती और रेवान दोनों को एक साथ अपनी तरफ आते हुए देखकर अलपरसान ढाल उठा लेते हैं और वो दोनों आगे बढ़कर अलपरसान पे हमलावर हो जाते हैं। दोनों भाई बढ़ चढ़कर पूरी महारत के साथ अलपरसान पे हमले कर रहे होते हैं, मगर अलपरसान भी तेजी के साथ उनके हमले नाकाम बनाकर ढाल के साथ उनकी दुर्गत बना रहे होते हैं। राती और रेवान अलपरसान को गिराने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर अलपरसान जल्द ही एवान को अपनी लातों के निशाने पर ले आते हैं और राती को निहत्था करने के बाद उसके सीने पे इतने जोर से ढाल मारते हैं कि उसकी सांस रुक जाती है। इसके साथ ही अलपरसान तलवार का एक जबरदस्त वार करके राती को घुटनों के बल ले आते हैं। ये देखकर एवान पीछे से अलपरसान की जानिब बढ़ता है, मगर अलपरसान एक जानिब हटकर अपनी तलवार आगे कर देते हैं, जो एक जानिब से बुरी तरह एवान की छाती को छलनी कर देती है। इसके साथ ही राती जमीन पे गिर जाता है और एवान भी तकलीफ की वजह से घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर कहता है, मुझे माफ कर दे बाबा। ये कहते साथ ही एवान भी जमीन पे गिर जाता है। दूर बुलंदी पर खड़ा दियोजेन सारा मंजर देखकर कहता है, हम दोबारा जरूर मिलेंगे अलपरसान, खुदा हमारा सामना कराएगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। ये कहते साथ ही दियोजेन कुछ दुनिया की जानिब रवाना हो जाता है, जबकि मैदान जंग में मरकजी कमांडरों के मरने के बाद बजंतनी सिपाहियों की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो किसी हारे हुए लश्कर की तरह लड़ने शुरू कर देते हैं। हारा हुआ बजंतनी लश्कर जल्द ही शहजादे अलपरसान और उनके सिपाहियों की तलवारों का निशाना बन जाता है। बजंतनी लश्कर के खात्मे के साथ ही अलपरसान किले की जानिब देखते हुए बुलंद आवाज से कहते हैं, मेरे जंबाजों वक्त आ गया है कि हम किले में दाखिल हो और अपना झंडा बुलंद करें। आगे बढ़ो मेरे शेरों, आगे बढ़ो। ये कहते साथ ही अलपरसान पूरे के पूरे सल्जूकी लश्कर को लेकर किले की जानिब दौड़ पड़ते हैं। इधर उस पर अकान के चर्च में हसन साहब और अक्चा खतून मजलूम बजंतनियों के साथ मौजूद होते हैं। हसन साहब कहते हैं, बरकत करने का वक्त है, हम अगर इकट्ठे होकर निकलेंगे तो बजंतनी फौज के खिलाफ फतह में कोई चीज हमारी राह में रुकावट नहीं बनेगी। जाओ उनके किमिलों से कहो कि वो तुम्हें असला फराहम करे। वो हथियार जो कि किमिलों फराहम करेगा वो आपको जुल्म से निजात दिलाएंगे और उनके सरों पर इस जालिम हुकूमत को गिरा देंगे। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं। ये सूरत हाल देखकर हसन साहब की मदद के जरिए बच जाने वाला बजंतनी कहता है, इस औरत और सरदार ने हमें बजंतनी रियासत के जबर से बचाया है। ये अगर यहाँ ना होते तो हम बहुत पहले मर चुके होते। दूसरे देहातों को देखो, तुर्कों के आने से इंसाफ कैसे फैला, क्या तुमने नहीं देखा? मैं भूख से नहीं मरना चाहता और ना ही बजंतनी फौजों के आने और मुझे मारने का इंतजार कर सकता हूँ। मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ूंगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद एक बड़ा शख्स बुलंद आवाज से कहता है, हम सबको आजाद होने का। सल्जूकी फौज ने उस पुरकान शहर को चारों अतराफ से घेरा होता है और किले के अंदर हसन साहब की तरफ से भेजे गलों के किमिलों के पास खड़े होते हैं। वहाँ मौजूद एक शख्स कहता है, मुअज़्ज़ज़ गुर्रर हमें भी हथियार फराहम करें, जब तुर्क किले में दाखिल होंगे तो हम भी उनसे लड़ना चाहते हैं, हम अपने किले का दिफा करेंगे। इसके साथ ही वहाँ मौजूद तमाम लोग बोलने लग जाते हैं, बिल्कुल जनाब बिल्कुल। ये सूरत हाल देखकर के किमिलों ने खामोश करवाते हुए कहता है, ये करने की जरूरत नहीं है, हमारे सिपाही सल्जूकों को शिकस्त देंगे, सल्जूकी कभी भी वस्पुरकान हासिल नहीं कर सकेंगे। इसी दौरान वहाँ एक बजंतनी कमांडर आता है और कहता है, जनाब सल्जूकी लश्कर किले की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर के किमिलों बहुत परेशान हो जाता है और हसन साहब की तरफ से भेजा गया शख्स कहता है, जनाब किले में दाखिल होने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। फिर अल्पगूत कहता है, ये ठीक कह रहे हैं जनाब, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, जो कोई हथियार उठाएगा हमें ही फायदा देगा। ये सुनकर के किमिलों कहता है, अल्पगूत ठीक कह रहा है, फौरी तौर पर सब में असलाह तकसीम किया जाए। गवर्नर के किमिलों का हुक्म मिलते ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाहर से हिंद में सिपाही किले के दरवाजों को मजबूत करने में लगे होते हैं और एक जानिब खड़े हसन साहब और अक्चा खतून उन्हें गौर से देख रहे होते हैं। इसी दौरान के किमिलों अपने फास्ती दस्ते के साथ उस पुरकान किले के सहन में आता है और अल्पगूत मंसूबे के मुताबिक लोगों में असलाह तकसीम कर रहा होता है। मौका मिलते ही अल्पगूत बहुत से तीर और कमाने लेकर हसन साहब और अक्चा खतून के पास आता है और उन्हें देते हुए कहता है, ये आपके लिए है। इसी दौरान उन्हें एक बजंतनी सिपाही की बुलंद आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा होता है, तुर्क आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। ये सुनकर हसन साहब कहते हैं, रब्बे ताला हमारी फौज को फतह से हम करार करें। जवाबन अक्चा खतून और अल्पगूत कहते हैं, आमीन आमीन। ये कहते साथ ही अल्पगूत जाने लगता है तो अक्चा खतून से रोक लेती है और कहती है, शुक्रिया अल्पगूत, जिस दिन कबीला जला उस दिन तुमने आकर मुझे बचाया, मुझे वालिदैन के बगैर यतीम नहीं छोड़ा, मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया, हर चीज के लिए शुक्रिया अल्पगूत। इस पर अल्पगूत अक्चा खतून को हौसला देते हुए कहता है, सब कुछ इसी दिन के लिए था, वक्त आ गया है अक्चा। इसके साथ ही हसन साहब अल्पगूत के साथ हाथ मिलाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जवाबन अल्पगूत कहता है, हसन साहब आपका भी शुक्रिया। ये कहते साथ ही अल्पगूत अक्चा खतून को इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चले कि अक्चा खतून और अल्पगूत की ये जिंदगी की आखिरी मुलाकात थी। जैसा कि आपने सीजन के शुरू से देखा कि अल्पगूत और अक्चा खतून ने हर मुश्किल मौके पर एक दूसरे की मदद की, लेकिन आज ये मुलाकात उनके दरमियान आखिरी मुलाकात होगी। वो क्यों, ये आपको आगे एपिसोड में पता चल जाएगा। सहन में मौजूद के किमिलों तुर्कों के आने की खबर सुनकर कहता है, लानत हो हार्वी और दुकास दोनों पर लानत हो। इसके साथ ही अल्पगूत भी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और किमिलों बुलंद आवाज से कहता है, सिपाहियों आप सब अपनी जानों पर खेलकर इस किले का दिफा करोगे, हरगिज़ तुर्कों को अंदर नहीं आने दोगे। ये कहते साथ ही किमिलों अल्पगूत और अपने फास्ती दस्ते के साथ किले के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ जाता है। सल्जूकी लश्कर शहजादे अलपरसान और सुलेमान की क़यादत में इंतहाई मुतात अंदाज में किले की जानिब बढ़ रहा होता है। सल्जूकी लश्कर के करीब आते ही दीवार पर मौजूद बजंतनी सिपाही उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर अलपरसान बुलंद आवाज से कहते हैं, झुक जाओ। शहजादे अलपरसान का हुक्म मिलते ही पूरे का पूरा सल्जूकी लश्कर ढहालों के पीछे घुटनों के बल बैठ जाता है। मौका मिलते ही अलपरसान या हक पुकारते हैं। शहजादे अलपरसान के या हक पुकारते ही सल्जूकी लश्कर ढहालों के पीछे से निकलकर बजंतनी सिपाहियों पे तीर बरसाता है और जवाबी तीरों से बचने के लिए दोबारा एकदम से ढहालों के पीछे बैठ जाता है। दोनों अतराफ की फौजों में बहुत देर तक ये कशमकश जारी रहती है। बेशुमार बजंतनी सिपाही सल्जूकी
تیروں का निशाना बन जाते हैं और बहुत से सल्जूकी सिपाही भी बजंतीनी तीरों का निशाना बन जाते हैं। बहुत देर की तीरंदाजी के बाद अल परसान गरजते हुए कहते हैं, मोसल यानी दरवाजा तोड़ने वाला आला लिया। शहजादे अल परसान का हुक्म मिलते ही सल्जूकी सिपाही मोसल को दरवाजे की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। मोसल को किले के दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए देखकर बजंतीनी सिपाही तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं और बहुत से सल्जूकी सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। मोसल के करीब आते ही शहजादे अल परसान और सुलेमान अपने करीबी साथियों के साथ मोसल के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखकर बजंतीनी सिपाही मोसल पर तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं और अल परसान अपनी तरफ आने वाले तीर से बाल बाल बच जाते हैं। दरवाजे के करीब पहुंचते साथ ही अल परसान बुलंद आवाज से कहते हैं, शाबाश जवानों, शहीदों के खून, मजलूमों के हक और कलमा हक की खातिर। ये कहते साथ ही वो सब या हक या अल्लाह की सदाएं लगाते हुए किले के दरवाजे पर हमले शुरू कर देते हैं। सल्जूकी लश्कर में मौजूद फरजाद भी पूरी ताकत के साथ बजंतीनियों पे तीर बरसार होता है और उसका छोड़ा गया हर तीर किसी न किसी बजंतीनी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देता है। इसी दौरान बजंतीनी सिपाही गर्म तेल लेने के लिए असलहे वाले कमरे में जाते हैं, मगर वहाँ सारे का सारा तेल जमीन पे गिरा होता है। ये देखकर बजंतीनी सिपाही बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान बाहर हसन साहब आक्चा खातून के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने गर्म तेल को जाया कर दिया है। ये सुनकर आक्चा खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और हसन साहब इजाफी कपड़े उतारते हुए कहते हैं, बेटी चलो यही वक्त है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों तीर छोड़ देते हैं जो मरकजी दीवार पर लगे हुए पत्थरों के जाले को जा लगते हैं। हसन साहब और आक्चा खातून के तीर लगते ही दरवाजे पर मौजूद जाल टूट जाता है और उस पर मौजूद पत्थर बजंतीनी सिपाहियों को कुचल डालते हैं। ये देखकर पिछली दीवार पर मौजूद बजंतीनी सिपाही हसन साहब और आक्चा खातून पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, मगर हसन साहब और आक्चा खातून एक जानिब हटते हुए उन्हें जहन्नुम वासिल कर देते हैं। ये देखकर सहन में मौजूद बजंतीनी सिपाही कहते हैं, ये गद्दार है, इनको पकड़ लो। ये कहते साथ ही बजंतीनी सिपाही आक्चा खातून और हसन साहब की जानिब बढ़ते हैं, मगर वहाँ मौजूद हथियारबंद अस्पराकान के लोग उन पर टूट पड़ते हैं और हसन साहब और आक्चा खातून भी आगे बढ़कर बजंतीनी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। किले के सहन से लड़ाई की आवाजें सुनकर कैकमिनो से एकदम से खिड़की के पास आता है और कहता है, लानत हो। ये कहते साथ ही वो सहन की जानिब देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है। इसी दौरान उसकी नजर आक्चा खातून पे पड़ती है तो वो कहता है, मारिया। और फिर हसन साहब को देखकर कहता है, हसन हसन, यानी कि इन्होंने मेरे ही लोगों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। ये कहते साथ ही कैकमिनो शदीद गुस्से में वहाँ से जाने लगता है तो सामने से आने वाला अल्पगुत उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, गुर्रर कैकमिनो तुम कहाँ जा रहे हो। अल्पगुत को गुस्से में बोलते हुए देखकर कैकमिनो कहता है, यानी कि इब्तिदा से ही हमारे दरमियान मौजूद जासूस तुम हो, है ना। ये सुनकर अल्पगुत उसे गले से दबोचते हुए कहता है, तुम्हारा इंजाम आ गया। ये कहते साथ ही वो पूरी कुव्वत के साथ कैकमिनो का गला दबा देता है और कैकमिनो भी आराम से अपना खंजर निकाल लेता है। बाहर सहन में हसन साहब और आक्चा खातून पीठ से पीठ मिलाए बजंतीनी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं, जबकि अल परसान अपने करीबी साथियों और सल्जूकी सिपाहियों के साथ दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लगे होते हैं। बजंतीनी सिपाही भी किले को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं और दीवार पर मौजूद बड़े बड़े पत्थर उठाकर सल्जूकी सिपाहियों पर फेंकते हैं, जिसकी वजह से सल्जूकी फौज को एक बड़ा जानी नुकसान झेलना पड़ रहा होता है। मगर अल परसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते और किले के दरवाजे पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखते हैं। मोसल के एक तरफ मौजूद फरजाद सल्जूकी सिपाहियों को बचाने के लिए बजंतीनियों पर तीरों की बारिश शुरू कर देता है। शहर के अंदर मौजूद आम लोग भी बजंतीनियों का डटकर मुकाबला कर रहे होते हैं और उनमें से दो लोग आगे बढ़कर दरवाजे के पीछे मौजूद बजंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। बजंतीनी सिपाहियों के मरते साथ ही वो दरवाजे के पीछे से रुकावटें हटाना शुरू कर देते हैं। रुकावटों के पीछे से हटते साथ ही अल परसान दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। बजंतीनी सिपाहियों की तवज्जो दरवाजे की जानिब जाते ही सल्जूकी सिपाही दीवारों से भी ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और बेशुमार सल्जूकी सिपाही रस्सों के जरिए दीवारों पर चढ़ जाते हैं। शहजादे अल परसान और सुलेमान को फौज के साथ अंदर आते हुए देखकर हसन साहब मजीद जोश खरोश के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। सुलेमान और अल परसान के पीछे पूरे का पूरा सल्जूकी लश्कर भी रुके हुए तूफान की तरह किले में दाखिल हो जाता है। इसी दौरान आक्चा खातून और अल परसान एक दूसरे को देखकर चंद लम्हों के लिए रुक जाते हैं और फिर दोनों एक मरतबा फिर बजंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। हसन साहब बजंतीनी सिपाहियों की लाशों के अंबार लगाते हुए बुलंद आवाज से कहते हैं, कैकमिनो सब तुम्हारी बारी है। ये कहते साथ ही हसन साहब किले के अंदरूनी हिस्से की जानिब दौड़ पड़ते हैं। इसी दौरान कैकमिनो किले के मरकजी कमरे से बाहर आता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे साथ हो। ये कहते साथ ही कैकमिनो अपने फांसी दस्ते को लेकर तेजी से बाहर की जानिब बढ़ता है। हसन साहब भी बजंतीनी सिपाहियों की लाशों के अंबार लगाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा कैकमिनोस। बुज़दिल कहाँ हो तुम। हसन साहब की आवाज सुनकर कैकमिनोस कहता है, हसन आ गया है, जल्दी आगे बढ़ो। इधर अल्पगुत जख्मी हालत में कमरे के अंदर जमीन पे पड़ा होता है और खुद को घसीटकर खिड़की की जानिब लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान बाहर राहदारी में हसन साहब और कैकमिनोस सामने सामने आ जाते हैं। हसन साहब अपने हाथ में मौजूद कुल्हाड़ा कैकमिनोस की जानिब करते हुए कहते हैं, कैकमिनोस अब मेरे हाथ में आ गए हो, तुम्हारे सब सिपाही भी मिलकर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेंगे। ये सुनकर कैकमिनोस अपने सिपाही से कहता है, मैं इसे जिंदा चाहता हूँ। गुर्रर कैकमिनोस का हुक्म मिलते ही उसके सिपाही तेजी से हसन साहब की जानिब बढ़ते हैं और हसन साहब उन्हें तेजी से काटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर कैकमिनोस हक्का बक्का रह जाता, मगर इसी दौरान पीछे से आने वाले दो बजंतीनी सिपाही हसन साहब पे हमला करके उन्हें घुटनों के बल ले आते हैं और उनके हाथों से हथियार गिराकर उन्हें काबू कर लेते हैं। हसन साहब के काबू होते ही कैकमिनोस आगे बढ़कर कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी बेटी को मरते देखोगे। जवाबन हसन साहब कहते हैं, मेरी बेटी को छोड़ो, अगर तुम बहादुर हो तो मेरा सामना करो कैकमिनोस। इस पर कैकमिनोस कहता है, ले जाओ इसे और जो मैंने कहा है वो करो। गुर्रर कैकमिनोस का हुक्म मिलते ही सिपाही हसन साहब को घसीटते हुए वहां से लेकर उस पर के सहन में शहजादे अल परसान और सुलेमान बजंतीनी सिपाहियों को बेदर्दी से कत्ल कर रहे होते हैं। बेशुमार बजंतीनी सिपाही सल्जूकी तलवारों का निशाना बन जाते हैं। शहजादे अल परसान के साथी भी तेजी के साथ बजंतीनी सिपाहियों को काट रहे होते हैं और आक्चा खातून भी बजंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करते ही चली जाती है। बजंतीनी सिपाही किले को बचाने के लिए सरदार की बाजी लगा देते हैं, मगर सल्जूकी लश्कर उनकी एक नहीं चलने देता और उनकी लाशों के अंबार लगाता ही चला जाता है। बजंतीनी सिपाही किले के अंदर हसन साहब को एक ऐसे कमरे में जाकर बांध देते हैं जहाँ से किले का सहन वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होता है। हसन साहब को बांधने के बाद एक बजंतीनी सिपाही आगे बढ़कर कहता है, हसन अब तुम अपनी बेटी की मौत देख सकते हो। ये सुनकर हसन साहब उसके मुंह पर एक जोरदार टक्कर दे मारते हैं और बजंतीनी सिपाही भी उन पर तशद्दुद करते हुए उन्हें बांधने लग जाते हैं। बाहर सहन में बजंतीनी फौज का दबाव कम होते ही अल परसान और सुलेमान अपने साथियों के साथ उस पुराकान की गलियों में दाखिल हो जाते हैं। सल्जूकी शहजादों की तलवारें बजंतीनियों के लिए मौत का पैगाम बन जाती हैं, मगर इसके बावजूद बजंतीनी फौज हार मानने के लिए तैयार नहीं होती और पूरी कुव्वत के साथ सल्जूकी लश्कर का मुकाबला जारी रखती। दूसरी जानिब से फरजाद भी सल्जूकी दस्ते की क़यादत करते हुए उस पुराकान की गलियों की जानिब बढ़ता है, मगर इसी दौरान सामने से गिरने वाला दरवाजा उनका रास्ता रोक देता है। फरजाद जैसे ही दरवाजा खोलने लगता है, सामने से आने वाले बजंतीनी सिपाही अपने नेज़े फरजाद के पेट में घोंप देते हैं। ये देखकर वहाँ आने वाले सुलेमान और अल परसान बजंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते और फरजाद जख्मों की ताब न लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर अल परसान फरजाद 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 पुकारने लग जाते हैं, मगर
فرضات کو جواب دیے بغیر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ پرسلان اور سلیمان بزنطینی سپاہیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور بزنطینی سپاہیوں کو صفایا کرتے کرتے قلعے کی دیوار تک جا پہنچتے ہیں۔ شہزادے اللہ پرسلان کی دیوار پر چڑھتے ہی وہاں موجود بزنطینی سپاہیوں کا بھی صفایا شروع ہو جاتا ہے۔ صحن میں موجود اقچا خاتون اور اللہ پرسلان کے ساتھی بے دردی کے ساتھ بزنطینی سپاہیوں کا قتل عام کر رہے ہوتے ہیں۔ شہزادے اللہ پرسلان کے ساتھیوں کے ہتھیار جس جانب بھی حرکت کرتے ہیں بزنطینی سپاہیوں کی لاشوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اسی دوران بزنطینی سپاہی افشین کو زمین پہ گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ افشین پر حملہ کرتے وہاں موجود آوار انہیں جہنم واصل کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر افشین اشارے ہی اشارے میں آوار کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ صحن میں موجود اقچا خاتون بھی بہادری کے ساتھ بزنطینی سپاہیوں کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران ایک بزنطینی سپاہی پیچھے سے اقچا خاتون کی جانب بڑھتا ہے، مگر اللہ پرسلان کی جانب سے پھینکا گیا خنجر اس کا ارادہ ناکام بنا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اقچا خاتون مسکراتے ہوئے اللہ پرسلان کی جانب دیکھنے لگ جاتی ہیں اور اللہ پرسلان اور اقچا خاتون جیسے ہی ایک دوسرے کی جانب بڑھتے ہیں بزنطینی سپاہی درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک مرتبہ پھر بزنطینی سپاہیوں کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران کیمنوس سلجوقی سپاہیوں کو کاٹتے ہوئے پیچھے سے اقچا خاتون کی جانب بڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کمرے میں موجود حسن صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کیمنوس آگے بڑھ کر اپنی تلوار اقچا خاتون کی پیٹ میں گھوم دیتا ہے جو ان کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ پرسلان ہک کے بکے رہ جاتے ہیں اور کمرے میں موجود حسن صاحب بھی تڑپنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی باقی تمام لوگوں کی نظر بھی اقچا خاتون پہ آ کر ٹھہر جاتی ہے، جبکہ اس کے ساتھی کیمنوس اپنا چہرہ عیاں کر کے ایک جانب چلا جاتا ہے۔ گورنر کیمنوس کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ کر اللہ پرسلان کے ساتھی اس کے تعاقب میں جاتے ہیں اور اللہ پرسلان آگے بڑھ کر اقچا خاتون کو گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ بزنطینی سپاہیوں کو اللہ پرسلان کے ساتھیوں کے راستے میں حائل دیکھ کر سلیمان شدید غصے میں آگے بڑھتا ہے اور بزنطینی سپاہیوں کے ساتھ چیرتے ہوئے کیمنوس کو قابو کر لیتا ہے۔ شہزادے اللہ پرسلان اقچا خاتون سے کہتے ہیں ابھی نہیں اقچا ابھی نہیں، پھر گرجتے ہوئے کہتے ہیں سپاہیوں قرارگاہ میں فوری طور پر خبر بھیجو، طبیب کو بلا کر لاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اللہ پرسلان کے ساتھی اور سلیمان کے کیمنوس کو پکڑ کر وہاں لاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کمرے میں موجود حسن صاحب زنجیریں توڑنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ نیچے صحن میں اللہ پرسلان اقچا خاتون سے کہتے ہیں میری آنکھوں کے نور اقچا میں التجا کرتا ہوں ایسے مت جاؤ، اور اقچا خاتون اپنے پاس موجود سلجوقی پرچم نکال کر کہتی ہیں میرا کام مکمل ہوا اللہ پرسلان، بس پراکان اب ہمارا ہے۔ جواباً اللہ پرسلان روتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے اقچا۔ یہ سن کر اقچا خاتون آسمان کی جانب دیکھنے لگ جاتی ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتی ہیں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اللہ پرسلان۔ یہ کہتے ساتھ ہی اقچا خاتون اس لمحے کو یاد کرتی ہیں جب پہلی مرتبہ انہوں نے اللہ پرسلان کو دیکھا تھا اور پھر ایک ایک کر کے اللہ پرسلان کے ساتھ گزارے تمام لمحات کو یاد کرنے لگ جاتی ہیں۔ جب قبیلے میں زخمی ہونے پر اللہ پرسلان انہیں اٹھا کر ایک جانب لے گئے تھے، جب انہوں نے قبیلے میں اللہ پرسلان کے ساتھ رقص کیا تھا، جب وہ خوشی خوشی اللہ پرسلان کو قبیلے سے روانہ کیا کرتی تھی، جب انہوں نے اپنے اور اللہ پرسلان کے لیے تعویذ بنایا تھا، جب وہ اقنع والدہ کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اللہ پرسلان کو دیکھا کرتی تھی، جب ان کے اور اللہ پرسلان کے درمیان رشتہ طے پایا تھا۔ یہ خیالات آتے ہی اقچا خاتون شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے ہیں اور اللہ پرسلان تڑپتے ہوئے کہتے ہیں خدا کے لیے میری طرف دیکھو اقچا، برائے کرم اپنی آنکھیں بند نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی اقچا خاتون کی نظریں ایک جگہ ٹھہر جاتی ہیں اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے ساتھ ہی اقچا خاتون کا جسم ہمیشہ کے لیے بے سانس ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کمرے میں بندے ہوئے حسن صاحب تڑپ تڑپ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ شہزادے اللہ پرسلان بھی زارو کتار روتے ہوئے اقچا اقچا پکار رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں اٹھو اقچا۔ حسن صاحب بھی زارو کتار رو رہے ہوتے ہیں اور چیخنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا ان کی آواز کو روکے ہوتا ہے۔ ساری صورتحال دیکھ کر اربسکان سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے فوراً تختہ رکھو سپاہیوں، جبکہ اس کے ساتھ ہی اللہ پرسلان اقچا خاتون کو اٹھا کر آگے بڑھتے ہیں اور انہیں تخت پر رکھ کر زارو کتار رونے لگ جاتے ہیں۔ پھر اقچا خاتون کی طرف سے دیے گئے تعویذ کو ان کے گلے میں پڑے ہوئے تعویذ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ بہت دیر رونے کے بعد اللہ پرسلان خود پہ قابو پاتے ہیں اور شدید غصے میں کیمنوس کی جانب بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ شہزادے اللہ پرسلان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کیمنوس کہتا ہے کیا ہوا اللہ پرسلان، دیکھو تم ہار گئے اور میں جیت گیا۔ یہ سن کر اللہ پرسلان اسے دبوچ لیتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر لے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اللہ پرسلان اپنے ہاتھ میں موجود رسی کیمنوس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور کیمنوس کہتا ہے میں یہاں کا والی ہوں۔ شہزادے تم نے وسپراکان تو لے لیا لیکن اقچا، اس سے پہلے کہ کیمنوس اپنی بات مکمل کرتا اللہ پرسلان سے لٹکا دیتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ گورنر کیمنوس کے جہنم واصل ہوتے ہی وسپراکان کی دیواروں پر موجود بزنطینی پرچم کاٹ دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ سلجوقی پرچم اویزاں کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر باتور صاحب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، مگر باقی سب لوگ اقچا خاتون کی موت کی وجہ سے اتنے غمگین ہوتے ہیں کہ ان کے لیے خوشی کشمانہ نہیں رکھتے۔ وسپراکان کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی دینے والا الپگوت اوندے منہ زمین پہ پڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کی نظر سلجوقی پرچموں پر پڑتی ہے تو اس کے جسم میں سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ حسن صاحب بھی غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلیمان آگے بڑھ کر اقچا خاتون کے پاس آتا ہے اور ان کے پاس موجود پرچم اٹھا کر ان کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ پھر اللہ پرسلان اپنے غم کو چھپاتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ نے جس فتح کا وعدہ کیا تھا وہ ہمیں عطا کی، حق والوں کی فتح مکمل ہوئی، حق آگے اور باطل زائل ہو گئے۔ ہم آخری سانس تک اسلام کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنا مبارک راستہ جاری رکھیں گے۔ جس طرح ہمارے سپاہیوں نے اپنی جانیں قربان کی، بغیر پلک جھپکائے قربانیاں دی، وہ کل بھی مزید فتوحات کے لیے شہادت کی طرف اسی طرح دوڑیں گے، بغیر کسی چاہٹ کے ایک لمحے میں اپنی جانیں دے دیں گے۔ جو شہید ہو گئے وہ مرے نہیں کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اللہ پرسلان اقچا خاتون کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے اللہ کے پاس زندہ ہیں جنہیں رزق پہنچایا جائے۔ شہزادے اللہ پرسلان مزید کہتے ہیں فتح اشکال حق ترکو کی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اللہ پرسلان اپنی تلوار بے نیام کر کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں اور پورا وسپراکان اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ قلعے کے اندرونی حصے میں پڑا ہوا الپگوت بھی یہ سن کر اللہ اکبر پکارتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا سر زمین پہ جا لگتا ہے، جبکہ اللہ پرسلان کے ساتھی مسلسل اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یوں اس طرح آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔